विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद नामांकन का दौर जारी है, जहां देवरिया की पथरेदेवा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं देवरिया सदर सीट से शलभ मणि ने पर्चा भरा, जहां बीजेपी प्रत्याशी शलभ मणि त्रिपाठी के प्रस्तावक सफाई कर्मी राम नारायण पासवान और ई रिक्शा चालक निशा तिवारी बने, जिसके चलते बीजेपी प्रत्याशी के प्रस्तावकों को लेकर लोगों में काफी चर्चा रही। तो वहीं आपको बता दें कि सूर्य प्रताप शाही और शलभ मणि के अलावा रामपुर कारखाना सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया ने भी नामांकन दाखिल किया। तो वहीं रामपुर कारखाना सीट से सपा से गजाला लारी ने नामांकन दाखिल किया और बसपा से पुष्पा शाही ने भी नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही बरहज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामजी गिरी ने भी पर्चा दाखिल किया। हमेशा से सुना है कि नामांकन करते वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी मजबूत आदमी से नामांकन कराना चाहिए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से नामांकन कराना चाहिए। तो मैंने जो पूरे देवरिया विधानसभा सदर में सबसे मजबूत अगर किसी को पाया तो हमारे साथ ये बहन है निशा तिवारी। ये आपके बीच में रहती हैं, आप सब इनको जानते हैं। ये सुबह अखबार बांटती हैं, हॉकर हैं और दोपहर के वक्त में ई रिक्शा चलाती हैं। तो मेरी एक प्रस्तावक निशा तिवारी जी हैं और निशा तिवारी जी का कोई भाई नहीं है, तो मैंने इनसे कहा कि आज से शलभ मणि त्रिपाठी आपके भाई हैं। और दूसरे हमारे प्रस्तावक हैं राम लगन पासवान जी हैं। ये सुबह उठ के झाड़ू लेकर और हम सब जो कचरा करते हैं उस कचरे को ये साफ करते हैं। बराबर हम लोग लड़ते रहे हैं और 3 बार मैंने भी पराजित किया है। तो इसलिए जो है वो इस चुनाव को अब की बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं ही जीतूंगा और जनता का विश्वास मेरे साथ रहेगा। देखिए, विशेष रूप से जो है वो कृषि विभाग की योजनाओं को लागू किए जाने की दृष्टि से जो है हम लोगों ने पूरे प्रदेश में प्राथमिकता दिया था और पहला काम जो शुरू किया था वहाँ से उत्तर प्रदेश के उन किसानों का जिनके ऊपर 1 लाख रुपए तक के कर्जे थे, उनके ऋण मोचन की शुरुआत की थी। और रिकॉर्ड जो है गेहूँ की खरीदारी उस समय हम लोगों की सरकार ने कराई और अब तक का वो रिकॉर्ड है कि उतनी खरीदारी कभी नहीं हो सकी। हमने 3 सेट में किया है। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके विधानसभा की? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 5 साल बीजेपी की सरकार थी तो उसमें कोई काम नहीं हुआ। और रामपुर कारखाना की बात करें तो आप जाकर देखें कि सड़कों का क्या हाल है। कोई सही ढंग से वहाँ चल भी नहीं सकते और ज़्यादा दूर नहीं, आप बैकुंठपुर चले जाएं तो वहाँ आप अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, ये हालात हैं। और जो हम लोगों ने काम किए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के मेहरबानियों से जो हम लोगों ने काम किया था, जब भी हम लोग लेकर के गए काम उन्होंने तुरंत स्वीकृत किया, जिसमें कि छोटी गंडक नदी पर हम लोगों ने 5 पक्के पुल का निर्माण कार्य किया। 5वें पर काम अभी भी चल रहा है।